नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज यदि हम हिंदी की क्लास की बात करें तो आज अपनी जो क्लास है वो 6वीं क्लास है। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये अगर टॉपिक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। उस शब्द के लिए क्या क्या हम कह सकते हैं और उसमें अगर देखा जाए तो उसका क्या क्या आंसर होगा, इस पूरे टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। खास तौर पर पटवारी के जो छात्र हैं, जो पटवारी का पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश में, उसके लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आप मान के चलिए 1 से लेकर 2 प्रश्न तो आते ही हैं। और यदि ये टॉपिक आपके लिए अच्छे से आता है तो और भी टॉपिक आपके सही होते जाते हैं। वो कौन से सही होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है वर्तनी। वर्तनी इससे आपका क्लियर होता है क्योंकि इसमें जो शब्द है वो काफी बड़े होते हैं। बड़े होने के साथ साथ आड़े तिरछे भी होते हैं। उनको आप देखेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपका वर्तनी भी सही होता चला जाएगा। दूसरी बात, आपका जो शब्द भंडार है हिंदी का वो भी आपका बढ़ेगा। तो इस वाले टॉपिक को आप बिल्कुल ना छोड़ें, इसको देखें। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग जाएं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। हर बार की तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और हाँ, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको मजा भी बहुत आएगा क्योंकि आप ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जिनका आप उपयोग करते हैं या मान लीजिए उपयोग भी नहीं करते, लेकिन आप जब भी काव्य को पढ़ेंगे या जब भी कोई पेपर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वो शब्द आपने देखे होंगे कि अरे यार ये तो वही शब्द है, इसका तो मतलब ये है। इसलिए और ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए चालू करते हैं। देखिए, शुरुआत से ये जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक ही शब्द होगा, अकथनीय। इसके अलावा कोई शब्द नहीं होता, याद रखिएगा। इस टॉपिक में पूरी जो जड़ है, पूरा जो केंद्र है, वो सिर्फ एक बात पर है दोस्तों, और वो बात है कि इनके लिए प्रॉपर अपना एक शब्द बना हुआ है। वही शब्द इनका आंसर होता है, इसके अलावा आंसर नहीं होता। ठीक है, तो उसी शब्द को आपको याद रखना है। अगर आप इनका प्रयोग भी साथ साथ में मेरे साथ में करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर, जो कि आपने देख रखा होगा, शुरुआत में अपन कहते हैं कि रटना नहीं है समझना है। समझते हुए चले जाएंगे तो याद होता हुआ चला जाएगा। तोता बनने की कोई जरूरत नहीं है। हम इंसान हैं और इंसान ही रहें। हमारे पास में जो बुद्धि है उसका सही उपयोग करें। सीधे सीधे आप लोग देखेंगे और सीधे सीधे आपके दिमाग में आते हुए चले जाएंगे। चलिए, पहला है जो कहा ना जा सके, अकथनीय। ठीक है, अकथनीय। मैंने आप लोगों को बताया उपसर्ग का कार्य करता है। जब भी किसी शब्द के आगे आ जाता है तो यह क्या अर्थ लगाता है? पूरे शब्द का नकारात्मक, है ना। तो यह नकारात्मक शब्द देता है। अब चूंकि नकारात्मक देख रहा है तो कथनीय यानी जो कहा जा सके, अकथनीय यानी जो कहा ना जा सके, उसको कहते हैं अकथनीय। हम कह सकते हैं कि ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ईश्वर अकथनीय है। ठीक है ना। चलिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? अग्रज। अब अपने बड़े बड़े जो आपकी भैया हों या आपकी सिस्टर हों, देख लीजिए, उनको आप 1-2 बार अग्रज बोल लें। अग्रज बोलने से क्या होगा, आप समझ जाएं कि अग्रज का मतलब होता है जिनका जन्म मुझसे पहले हुआ हो। मुझसे का मतलब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दे दिया है। उसका जो प्रॉपर अर्थ है वो है जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो आपके अग्रज कौन हो जाएंगे? आपके बड़े भैया या आपकी बहन। आपके माता पिता भी अग्रज हैं, उनका भी जन्म आपसे पहले हुआ था। ठीक। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। क्या हो कहेंगे? अग्रणी। किसी भी आप पंडाल में देख लें, जिसको ज्यादा भूख लगी होगी वो सबसे पहले आगे देखेगा, है ना। उसको एक और शब्द बोला जाता है, वो अग्रणी से हालांकि अलग है। उसको क्या बोला जाता है? जिसको ज्यादा भूख लगी हो, वो मत समझिएगा, उसके लिए प्रॉपर अलग शब्द है। उसको बोलते हैं क्षुधातुर। क्षुधा आतुर यानी क्षुधा यानी भूख, आतुर जिसके लिए वो आतुर है, वो एक अलग शब्द है। यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ जो सबसे आगे रहता है। अगर ये उदाहरण नहीं जम रहा हो तो अपने आप स्कूल वाले समय पर चले जाइए। स्कूल में जो सबसे आगे रहता है उसको भी अग्रणी कहा जाता है, यानी कि जो सबसे आगे रहता है उसको अग्रणी कहा जाता है। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसको क्या कहा जाता है? अगोचर। गोचर का मतलब होता है दोस्तों जो दिखाई दे, और अगोचर का मतलब होता है जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता। इसमें हम उदाहरण के तौर पर भगवान को ले सकते हैं कि नहीं? भगवान हमको नेत्रों से दिखाई नहीं देते तो उनको अगोचर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। समाचार पत्र आप कहेंगे भगवान जी मूर्ति में है तो वो दिख जाते हैं। आप समझिएगा, वो उनका एक प्रतिरूप है। उसके लिए हिंदी में एक अलग शब्द है दोस्तों, उसको कहा जाता है अनुकृति। अनुकृति।
शब्द बिल्कुल आप यहाँ से लिखते जाइएगा दोस्तों। नोट्स यदि आप लोग नहीं बना रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, उनको बनाते हुए चलिए, क्योंकि आप जो बना लेंगे, जो एक बार उसमें लिख जाएगा, फिर उसी को बार बार याद करिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जो अपनी किताब में या कॉपी में लिखते हैं, उससे सुंदर किताब आपके लिए कोई सी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो आपको याद करा देगी वो दूसरी किताबें नहीं कराएंगी। तो नोट्स बनाने की जो है वो आदत डाल लीजिए। पीडीएफ के भरोसे मत बैठिए। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक नहीं, अगर आप टेलीग्राम पे चले जाएं तो लाखों पीडीएफ पड़ी हैं। पर मेरे दोस्त, यदि ये पीडीएफ आपके दिमाग में नहीं है तो सिलेक्शन काहे पे ले लोगे? नहीं ले पाओगे ना। इसलिए पीडीएफ के भरोसे ना रहें, अपने खुद के नोट्स आप जरूर बनाएं। नोट्स बनाने में क्या होगा, एक बार आप लिखेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो मैटर आपने एक जगह पे रख रखा है लिखा हुआ, फिर आप उसको पढ़ेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, फिर उसको एक बार दोहरा लेंगे तो बड़ी अच्छे से याद हो जाएगा। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। चलिए, समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अग्रलेख। जो मुख्य होगा, अगर अपन देखेंगे तो जो पहला पृष्ठ होता है या पहले पृष्ठ पर जो मुख्य बातें लिखी होती हैं उसी को अग्रलेख कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अच्युत। इंपॉर्टेंट है, आता है दोस्तों, आया हुआ है कईयों बार। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इसके जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो किस तरीके से होती है। प्रश्न पूछेगा जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सके। अब वहां पर क्या क्या आपके ऑप्शन आएंगे? अच्युत। देखिए समझिए, यहां से प्रश्न की प्रकृति को भी समझ लीजिए। अच्युत आएगा, फिर आएगा अपदस्थ। आपदस्थ कंफ्यूजन के लिए आपको बोल देगा ए और बी दोनों, और यहां पर बोल देगा इनमें से कोई नहीं। सबसे खतरनाक दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाली जो प्रश्न की प्रकृति है वही आती। नॉर्मल तो आप जानते ही हैं, खतरनाक ये होता है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसलिए आपको प्रॉपर पता ही होना चाहिए कि उसका मतलब अच्युत है, आपदस्थ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? अजर। जर का मतलब होता है जो बूढ़ा हो, और जो बूढ़ा ही ना हो उसको बोलते हैं अजर। तो उदाहरण के तौर पर हम किसको ले सकते हैं? देवताओं को। जो देवता हैं, याद रखिएगा, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं। देवता का मतलब होता है इंद्र, वरुण, नासत्य, सूर्य। ये क्या है? ये देवता हैं। ये अजर हैं, अमर हैं, इनको मरने का वरदान नहीं मिला। अब आप चौंक रहे होंगे, सर मरने का भी कोई वरदान होता है? बिल्कुल होता है। अगर मरने का व्यक्ति को वरदान ना मिले, यही तो इस प्रकृति की खूबसूरती है और मानव की खूबसूरती है कि वो मर जाता है। यदि वो हमेशा जीवित रहे तो परेशान हो जाए, वो सोचे कि यार मैं कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब मैं चला जाऊं। और चूंकि उसके पास में समय कम है, देखिए एक इंसान है, उसके पास में 70 वर्ष है, 70 वर्ष हैं, जिनमें से वो खींच के अगर देखा जाए तो 28 वर्ष तो सोने में निकाल देता है। अब बाकी जितने वर्ष उसके पास में बचे हैं, यही उसके पास समय है और यही उसकी खूबसूरती की, इसी में उसको बहुत कुछ करना है। ठीक है, आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है कि जितने वर्ष आपके पास बचे हैं उनमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस शांत होके सब चीजों को देखना है। दोनों ही बातें अलग अलग हैं, है ना। तो चलिए अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। अजर हमको याद करना है, कुल मिला के ये कहानी है। तो जो बूढ़ा ना हो उसको अजर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया, देवता और भगवान। जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहते हैं? अज्ञ। ये आपकी स्क्रीन से थोड़ा ऊपर आ रहा होगा, लेकिन आप यहां पर देखकर कर सकते हैं। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहा जाता है? अज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है? विज्ञ। अज्ञ, विज्ञ। इस पे अपन ने 3 से 4 बार चर्चा कर ली है। पुरानी आप वीडियो को देखेंगे, सॉरी पुरानी जो क्लास को देखेंगे, वहां पे अज्ञ, विज्ञ, अनविज्ञ, है ना, अविज्ञ, इन सब पे अपन ने चर्चा कर रखी है। चलिए आगे चलें। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए तो क्या कहेंगे? अट्टहास। अट्टालिका का मतलब क्या होगा? कोई अलग शब्द है? बिल्कुल अलग शब्द नहीं है। जो आपका गला है उसके ऊपर के भाग को अट्टालिका कहते हैं। तो आप जैसे ही हंसेंगे तो पूरा गला वाला सब हिल जाए, तो उसी को कहते हैं अट्टहास। जब भी आप कभी राजपाल यादव की वीडियो देखते होंगे, मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है ना, राजपाल यादव की वीडियो देखते हैं तो एकदम अट्टहास हो जाता है। तो वही है जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। अब आप लोग पहुंच जाइए कहां पर? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप कभी रास्ते से निकलते हैं तो बीच में जो पुलिस वाले हैं या जो कोई कंस्ट्रक्शन वाले हैं, चारों तरफ में
एक बाउंड्री सी बना देते हैं, वहां पर लिख देते हैं कि अतिक्रमण वर्जित, यानी कि यहाँ पर अतिक्रमण ना हो, कोई आए नहीं, वही है सीमा का अनुचित उल्लंघन। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। आपने देखा होगा सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं, सुंदरकांड में आपने कईयों जगह ऐसा देखा होगा कि एक जो दोहा है, उस दोहे के बाद में दूसरा दोहा आ गया, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई छोटी सी कथा आ जाती है। उस छोटी सी कथा में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया भरत मिलाप, तो हम क्या कहेंगे, जो भरत मिलाप है वह अंतः कथा है किसकी, सुंदरकांड की। ठीक है, चलिए। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि। क्या होता है अतिवृष्टि, शब्द उन्होंने देखिए अति लगा दिया, मैं इस पर पेन नहीं चलाऊंगा, यहां लिखता हूं अतिवृष्टि। अति का मतलब होता है ज्यादा और वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। तो जहां ज्यादा वर्षा हो जाए तो वो क्या हो जाता है, अतिवृष्टि। ठीक है, जहां कम वर्षा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अल्पवृष्टि, है ना। चलिए, अब अपन चालू करते हैं। अतिवृष्टि हो गया था, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों की पहुंच से जैसे बाहर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय। ठीक, जो दबाया ना जा सके उसको कहा जाता है अदम्य, जिसको दबाया ही ना जा सके उसको कहा जाता है अदम्य, और जो देखा ना जा सके उसको कहते हैं अदृश्य। इसमें आपका आएगा अदृष्टा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, अदृष्टा। तो अदृष्टा का मतलब होता है जिसे देखा ना गया हो, जिसे देखा ना गया हो, तो उसका मतलब क्या होता है, अदृष्टा। जो देखने योग्य ना हो, उसके लिए क्या शब्द आता है दोस्तों, जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। जो देखने योग्य ही नहीं है तो उसको बोलते हैं अदर्शनीय। ठीक है, जो देखने योग्य शब्द लग जाए तो अदर्शनीय, याद रखिए। छोटे छोटे शब्द हैं, ये आपको कंफ्यूजन मिला देंगे, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। ठीक है, चलिए। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो उसके लिए क्या कहते हैं, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, तो इसके लिए बोलते हैं अधिकृत। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है, वो आपके अधिकार में आ गया, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये जमीन जो है हमारे अधिकृत है यानी हमारे अधिकार में आ गई है। सरकारी कागजातों में इस शब्द का काफी प्रयोग होता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, उसको क्या कहा जाता है, अधिनायक। जिसके पास में काफी सारे अधिकार हैं, है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अधिनायक। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दे दिया जाए तो उसको कहा जाता है अधिपत्र। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है, अधिशुल्क। यह वास्तविक मूल्य से ज्यादा लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाएगा, अधिशुल्क। नीचे की ओर मुख किए हुए, इसको क्या कहेंगे, अधोमुख। नीचे की ओर मुख किए हुए इसको क्या कहेंगे, अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्य गूंगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, अध्य गूंगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, उसको क्या कहेंगे, अनोन्योपाय। अनोन्योपाय देख लीजिएगा, ये वर्तनी में भी आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अध्यगुणा अनोन्योपाय दोनों ही महत्वपूर्ण है। जिसका आदर ना किया गया हो तो अनाद्रत। अनाद्रत याद रखिएगा, अनाद्रत, ये दा के नीचे इस तरीके से है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अनुसूया। दूसरों के
गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, इसको क्या कहेंगे? अनसूया। जिसका वचन के द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो अनिर्वचनीय, क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय, वचन के द्वारा उसका वर्णन ही ना किया जा सके तो उसको हम क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। बिना पलक गिराए हुए तो अनिमेष, एक टक देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा एक टक आदमी कभी कभार किसी को देखने लगता है, आपको भी किसी ने देखा होगा एक टक, वो भी बिना पलक गिराए, है ना, तब आपके लिए एकदम कुछ हो गया, अरे यार ये तो उसको कहते हैं अनिमेष। हाँ, मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ आप वहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अनिमेष ही कहते हैं उसके लिए। अब यदि आपको कोई बिना पलक गिराए हुए देखे तो कह देना कि भैया आप तो अनिमेष कर रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। जिसका अनुभव किया गया हो तो अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो, जैसे कि आप लोगों ने पटवारी के अलावा पहले पेपर दे रखे होंगे तो आप बोल सकते हैं कि हमको तो इन पेपरों का अच्छा खासा अनुभूत है, यानी हम अनुभव इसका कर चुके हैं। परंपरा से चली हुई बात, उक्त या कला, इसको कहते हैं अनुश्रुति। क्या कहते हैं? अनुश्रुति। बहुत सारे लोग इसमें कभी कभार रूढ़िवादिता भी कह देते हैं, पर रूढ़िवादिता इसको नहीं बोलते, इसको अनुश्रुति कहा जाता है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि ऐसी परंपराएं जो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, क्या परंपराएं शब्द लगा दिया हूं, परंपराएं जो बहुत पहले से चलती आ रही हों, आज उनका समय के अनुसार देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, उस समय शायद वो उपयोगी रही हों, लेकिन फिर भी इस कारणवश कि ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वो चलती जा रही हैं, उन्हीं को रूढ़िवादिता कहते हैं। तो रूढ़िवादी भी आप समझ गए, या रूढ़िवादिता और अनुश्रुति तो आप समझ ही गए। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको कहते हैं अनिकेत। अब आप कहेंगे याद आ गया सर, बिल्कुल आपने सही याद किया है। आ का मतलब नहीं, निकेत का मतलब घर, जिसका कोई घर निश्चित ना हो तो अनिकेत है वो। नीचे की ओर लाना या खींचना, इसको कहते हैं अपकर्ष। कहते नहीं उसने अपकर्ष कर दिया, तो वो नीचे की ओर ले आए, या फिर खींचना हो गया। दोपहर के बाद का समय अपराहन, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है दोपहर के बाद के समय को, वो तो सिर्फ अकेले क्या जानते हैं? पीएम, और जानते हैं एएम। पर पीएम और एएम तो आने वाला नहीं है हिंदी के पेपर में, उसमें तो आएगा पूर्वाहन और अपराहन। तो अपराहन समझ जाइए दोपहर के बाद का समय है, और पूर्वाहन जो है वो दोपहर से पहले का समय है। अब तो नहीं भूलेंगे। चलिए, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक ना लेना, अपरिग्रह। चलिए आ जाइए, पहुंचिए जैन धर्म में। जैन धर्म में आपने देखा होगा महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे कि नहीं दिए थे? सॉरी, 4 आर्य सत्य नहीं, उन्होंने 4 अपनी जो वो थी, पांचवा उन्होंने जो ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, बाकी उन्होंने जो 4 बातें दी थी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्ते दी थी ना, वो 4 उन्होंने नहीं दी थी, उनके पहले वाले शुरुआत से ही उनमें चलती आ रही थी, उन्होंने सिर्फ अकेले 5वां जोड़ा था। तो उसमें जो एक शब्द आता है अपरिग्रह, ये वही शब्द है अपरिग्रह, यानी शरीर के लिए जितना धन आवश्यक है उससे अधिक ना लेना ही अपरिग्रह है। ठीक, जो मापा ना जा सके अपरिमेय। आ जाइए भैया, गणित में आपने देखा होगा संख्याएं होती हैं ना, परिमेय अपरिमेय, तो वही है अपरिमेय, जिनको मापा नहीं जा सकता। जिसके बिना कार्य ना चल सके अपरिहार्य। अब आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से, आपका जो कार्य है वह किसके बिना नहीं चल सकता। बहुत सारे लोग बिना गाड़ी के एक कदम भी आगे नहीं रखते, तो गाड़ी उनके लिए क्या हो गई? अपरिहार्य, अपरिहार्य। याद हो गया? चलिए, जो किसी की ओर मुंह किए हुए है तो अभिमुख, जो किसी की ओर मुख किए हुए है तो क्या कहेंगे? अभिमुख। मान लीजिए विनोद सुरेश की तरफ मुंह करके खड़ा है तो वह क्या है? अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो तो क्या कहेंगे? अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, याद रखिएगा, जिस पर अभियोग लगाया गया है वह है अभियुक्त। आप लोगों ने देखा होगा, न्यायालय वगैरह फिल्म देखी होगी, उसमें इस शब्द का उपयोग होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए क्या कहा शब्द आता है? अभिजात। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए क्या शब्द आता है दोस्तों? अभिजात। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, यानी कि हमने देख लिया कि वह तो यार अभ्यस्त है। अभ्यस्त का मतलब अपन कह सकते हैं कि महाभारत काल में आ जाइए, अर्जुन एक तरीके से धनुर्धर थे और धनुष चलाने में अभ्यस्त थे, तो वो भली प्रकार से उसको सीखे हुए थे। अर्जुन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकलव्य भी इसी लाइन में थे, है ना, और कर्ण भी इसी लाइन में थे। तो अर्जुन, एकलव्य, कर्ण ये सभी अभ्यस्त थे किसमें? धनुष चलाने में। अब उदाहरण से आपको याद हो गया होगा। चलिए,
किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। इसके लिए एक अलग चीज है दोस्तों, याद रखिएगा, अभीप्सा। ये अभीप्सा जो होती है ये वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। एक होती है चाह, वो वस्तु को चाहना, प्राप्त नहीं कर रहा है, चाहने वाली है। एक होती है, आपने सुना होगा, वासना, वो अलग कंडीशन में आ जाती है। हालांकि ये सब है इच्छा के पर्यायवाची, पर किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा ही कहलाती है। तो ऑप्शन में आपको अभीप्सा पर ही टिक लगाना है। जो अल्प जानता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जो इस लोक का ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अलौकिक। ठीक है। जो कम बोलता हो उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों? अल्पभाषी। जो कम बोलता हो उसके लिए अल्पभाषी। जिस पर विचार ना किया गया हो तो अविचारित। जिस पर विचार ना किया गया हो अविचारिक। बिना वेतन के कार्य करने वाले अवैतनिक। आपने सुना होगा ना, वैतनिक कर्मचारी हैं, अवैतनिक कर्मचारी हैं, अर्धवैतनिक कर्मचारी हैं। तो ये वही है अवैतनिक, जो बिना वेतन के कार्य कर रहा है। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे मानव मिल जाते हैं जो बिना वेतन के भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उनको सर झुकाकर सलाम है। चलिए, जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य। याद रखिएगा, जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य। व्यक्ति मृत्यु से जीवन भर डरता रहता है, लेकिन ये सत्य है कि वह एक दिन आएगी, और सत्य ही शिव है, वो ही सुंदर है। तो मृत्यु कैसे गलत हुई दोस्तों, लेकिन फिर भी वह उसके लिए हमेशा सोचता रहता है कि कहीं मर ना जाए। आज तक जो जिंदा है वो कभी हमेशा जिंदा रहा है। जिंदा होते ही साथ मृत्यु तो साथ में चलने ही लगती है, लेकिन फिर भी वो डरता है। यही माया है। तो जो शोक करने योग्य नहीं है वो क्या है? अशोच्य। तो मृत्यु शोक करने योग्य नहीं है। ठीक है। वो चिंता नहीं, चिंतन का विषय है। यदि मृत्यु के प्रति थोड़ा भी चिंतन आ जाए तो व्यक्ति जागृत हो जाता है। मृत्यु में इतनी पावर है कि उसके प्रति थोड़ा भी व्यक्ति जागृत हो जाए तो निश्चित तौर पर चिंतन जो है उसका एक तरीके से साधना बन जाता है। फिर वो कहीं वो चिंता में है, अरे मर ना जाए, अरे मर ना जाए, तो मरना तो है ही दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जो स्त्री ऐसी प्रदनाशील है कि सूर्य को भी ना देख सके तो असूर्यम पंसया। असूर्यम पंसया। इस वाले को आप लोग अच्छे से करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आता है, आया हुआ है। IMP। अब ये लगभग में SI का पेपर 2014-15 के आसपास में ये लगभग में आया रहा होगा। उसके बाद जितने पेपर हुए उसमें तो ये आता ही है, लेकिन SI वाले पेपर जो हैं उसमें ये आसूर्यम पन से आया हुआ प्रश्न है। अंडे से जन्म लेने वाला, इसको क्या कहेंगे? अंडज। एक बार मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में, अगर आप पर्यायवाची वाला टॉपिक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जा, दा, धी, धी, है ना, और दी, ये सब जोड़ देने पर किस प्रकार से पर्यायवाची बनते हैं। तो अंडज, यह जा जुड़ गया है। अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडज। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। महल का भीतरी भाग, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अंतःपुर के सैनिकों को क्या कहा जाता था मुगल काल में, सल्तनत काल में, है ना। तो ये वहीं से है। तो अंतःपुर क्या है? महल का भीतरी भाग। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाला प्रश्न है, ये याद रखिएगा, अंतेवासी। जितने भी ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जो हमको देखें, हमने उसको देखा, एक बार में क्लिक किया कि यार इसका तो मतलब ही नहीं पता, वही वाले प्रश्न वो वहाँ पर डाल देते हैं। इसीलिए इनको आप जहाँ 4-5 बार पढ़ेंगे और आप इनका उदाहरण के रूप में प्रयोग कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। जिसका जन्म छोटी या अंत्य जाति में हुआ, अनत्य जाति में हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? अंत्यज। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। ठीक है। जो सदा से चलता आ रहा हो, अनवरत। अनवरत यानी कि जो सदा से चलता आ रहा हो। जैसे ये हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर दीपावली हुई, होली हुई, ये सदा से चलते आ रहे हैं। पता नहीं इनकी शुरुआत कब हुई रही होगी। सब अगर देखा जाए गूगल पर तो सब अलग अलग बताते हैं कि दीपावली की शुरुआत यहाँ से। दीपावली की तो अगर देखा जाए तो भगवान जी जो राम जी थे उनकी वजह से होली कहाँ से आई। तो ये सब अनवरत है, ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं और बहुत आगे तक भी जाएंगे। तो जो सदा से चलता आ रहा उसको अनवरत कहा जाता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको कहते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। जिसके पास कुछ ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अकिंचन। आप लोगों ने साधु लोगों को देखा होगा, उनके पास में संसार की कोई वस्तु नहीं होती, तो क्या है? एक तरीके से अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो तो क्या कहेंगे? अकिंचन। फिर भी उनके पास में बहुत कुछ रहता है, वो क्या रहता है? ज्ञान। ठीक। कभी आपको बड़े बुजुर्ग साधु वगैरह मिल जाएं तो इन हड्डियों के पास में जरूर बैठें, ये आपको बहुत सारा अनुभव देंगी। ठीक है।
जो कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध। मैंने हड्डियां शब्द यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया कि वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके पास में अनुभव बहुत है, भले उनके शरीर इतने मजबूत नहीं है, पर आपके मन को मजबूत बनाने के लिए वो ऐसे बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जो आपकी जीवन भर काम आएंगी, क्योंकि वो दरअसल गलतियों का पिटारा होते हैं। उन्होंने क्या गलतियां की उन्हीं को वो आपको बता देंगे। जीवन ना दोस्तों इतना छोटा है कि इस जीवन में आप एक गलती को अगर दोबारा करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए आप फिर घूम के वहीं आ जाते हैं। इसीलिए जीवन में गलतियां बहुत करो, लेकिन एक गलती कभी दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। आप फिर तीसरी गलती कर दो, फिर वो कभी चौथी बार नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मतलब एक गलती दोबारा नहीं हो, जो एक बार हो गई तो फिर वो हो गई। इसी से अनुभव मिलता है। अगर बार बार करेंगे तो आप घूम फिर के फिर उसी जगह पर खड़े हो जाएंगे, फिर उसी जगह पर खड़े हो जाएंगे। व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, है ना? चलिए, जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध। क्या बोलते हैं? अवैध। जो कानून के ही विरुद्ध है उसको क्या कहेंगे? अवैध। जो समय पर ना हो उसके लिए क्या शब्द आता है? असामयिक। जो समय पर ना हो उसको क्या बोलते हैं? असामयिक। जो समय पर ना हो, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसके लिए क्या है? अव्यवहारिक। यह कार्य रूप में नहीं लाया जा सकता। जिसका खंडन ना हो सके उसको कहेंगे अकाट्य। जिसका खंडन ही ना हो सके, भैया बात बोल दी तो बोल दी, अब इसका खंडन नहीं हो सकता तो इसको कहते हैं अकाट्य। जो दिया ना जा सके तो उसको क्या कहेंगे? अदेय। जो दिया ना जा सके उसको कहेंगे अदेय। जो मानव के योग्य ना हो, अमानुषिक। जो मानव के योग्य ना हो तो आ शब्द लग गया तो नकारात्मक आ गया, और मानुषिक तो जो मानव के योग्य हो, लेकिन चूंकि आ लग गया तो ये नकारात्मक हो गया, अमानुषिक। जिसे अधिकार दिया गया हो, अधिकृत। जिसे अधिकार दिया गया हो, अधिकृत। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। वर्षा का अभाव या वर्षा का कम होना अनावृष्टि की श्रेणी में ही आया करता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या कहते हैं? अनुग्रहीत। ठीक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए हम कहेंगे अंकेक्षक। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो तो उसको कहेंगे अघटित, कि भैया ये पहले कभी घटित ही नहीं हुआ। जैसे कि कोई घटना है, अब उसका दिमाग में बनाए हुए हैं, कल्पना किए हुए हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, भाई वो नहीं हुई है, काहे के लिए उतना सोच के परेशान हो रहे हो? जब होगी तो देखा जाएगा। उसी घटना को कहते हैं अघटित, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो लेकिन हम सोच रहे हैं। ठीक। सीमा का उल्लंघन, अतिक्रमण, ये दूसरी बार आ गया है, एक बार और पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा। जिसमें समर्थ नहीं है तो असमर्थ। असमर्थ नॉर्मल शब्द है, याद है आपको। जिसकी आशा ना की जाए, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की जाए तो क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। बोलते नहीं है कि भैया अप्रत्याशित जो है, याद आ गया होगा आपको। जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। तो इसके लिए कर्ण के जो कवच कुंडल थे, आप लोगों को मालूम है दोस्तों, वो अभेद्य थे। क्या थे? अभेद्य। उनको भेदा नहीं जा सकता था। तभी तो कृष्ण जी ने चाल चल कर इंद्र जी को बुलवा कर उनके कवच और कुंडल ले लिए थे, है ना? पूरी महाभारत में आप देखेंगे तो दो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा होशियार हैं। एक व्यक्ति है शकुनी और एक व्यक्ति है कृष्ण। ये दो ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा होशियार हैं और सबसे ज्यादा कुटिल भी, है ना? शकुनी कुटिलता की श्रेणी में आ जाता है। कृष्ण जी जो होते हैं वो भी कुटिल हैं, पर उनकी कुटिलता हमेशा सकारात्मक के लिए होती है, जबकि शकुनी की कुटिलता किसके लिए होती है? वो नकारात्मक के लिए होती है। दोनों ही बहुत ज्यादा होशियार हैं, इनकी होशियारी की तो तुलना ही नहीं की जा सकती दोस्तों। कृष्ण जी तो एक बार भाग गए थे, याद करिए, एक युद्ध में ये भाग लिए थे, इसीलिए इनका एक नाम होता है रणछोर। रणछोर। इनके बहुत सारे नाम हैं। चलिए, अल्प वेतन भोगने वाला क्या होता है? अल्प वेतन भोगी। अल्प वेतन भोगने वाला उसको क्या बोलते हैं? अल्प वेतन भोगी। अध्ययन का काम करने वाला क्या होता है? अध्ययता। अध्ययता या अध्ययन करने वाला भी अध्ययता होता है। ठीक। ये शब्द दोस्तों जैसे लिखे हैं एज इट इज ऐसे ही वर्तनी के लिए आते हैं। अध्यापन का काम करने वाली कौन होंगे? तो अध्यापक। ठीक है, अध्यापक। आग में झुलझा हुआ, अनल दग्ध। जो आग से झुलझ गया, आपने देखा होगा कई लोग आग लगा लेते हैं, तो उनके लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अनल दग्ध। अनल यानी आगी, और उससे यह दग्ध हो चुका है यानी कि उससे झुलझ गया। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। वह पति जिसका
वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट गया हो तो आगत पति का, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है तो आगमिष्य पति का। क्या है? आगमिष्य पति का। ठीक। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डाल देना, आत्मोत्सर्ग। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डाल देना, आत्मोत्सर्ग। आपने शब्द को दोस्तों शहीदों के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में सुना होगा। आपने इसमें जो क्रांतिकारी हमारे थे, भारत के महान क्रांतिकारी, उनके लिए आपने शब्द को सुना होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हुए तो बोलते नहीं कि माँ भारती के लिए उन्होंने अपने आप को आत्मोत्सर्ग कर लिया, तो वो दरअसल दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डाल लेना था। ठीक है, अपने आप को समाप्त कर लेना। तो वहीं पर से ये आत्मोत्सर्ग जो शब्द है ऐसी जगह पर प्रयोग किया जाता है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, तो इसको क्या बोलते हैं? अद्योपांत। अद्योपांत, ये दा यहां पर आके नीचे लग जाता है, तो इसको आप लोग कंफ्यूजन में मत होना, ये दा आधा है। ठीक। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। क्या होता है? आमरण व्रत, या आमरण भी कहते हैं, आमरण। अब आमरण व्रत, क्योंकि यहां पर शब्द उन्होंने व्रत लगा दिया तो आपको भी व्रत लगाना पड़ेगा। या फिर अगर ऐसा आ जाता कि मरने मरने तक, है ना, हाँ, जब मरने तक, तो उसके लिए फिर क्या होता है? आमरण। क्या हो जाता है? आमरण। कोई चीज आ सके तो उसके लिए क्या बोलते हैं? आयतन। जिसमें कोई चीज आ सके, मान लीजिए ये चौकोर है, इसमें कोई चीज अपन ने डाल दी तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों आयतन। ये पूरा जो भाग होता है वो होता है उसका आयतन। आयतन का सूत्र आपको मालूम ही है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, वही आयतन का सूत्र होता है। तो इतने में ही पूरी चीजें आ जाती हैं। अब देखिए, जिसके बारे में कुछ पता ना हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अज्ञात। इसके बारे में कुछ हमको पता नहीं है तो उसके लिए क्या होता है? अज्ञात। जिसे जीता ही ना जा सके उसके लिए क्या बोलते हैं? अजेय। जिसे जीता ना जा सके तो अजेय। जिसे हराया ना जा सके उसके लिए क्या आता है? अपराजेय। इसको हराया नहीं जा सकता। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके तो अनुलंघनीय, मतलब इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पीछे चलने वाला, अनुगामी। आपने देखा होगा बुद्ध के अनुगामी शब्द आता है, जैन के अनुगामी ये भी शब्द आता है। कहते हैं छत्रपति शिवाजी के वो अनुगामी, तो वो उनके दरअसल पीछे चलने वाले हैं। अरे उनके पीछे का मतलब है कि उनके विचारों के पीछे चलने वाले हैं। जो साथ चलने वाला होगा उसको सहचर कहेंगे। सहचर को आप लोगों ने देखा होगा मित्र भी कहा जाता है, तो मित्र भी तो साथ ही चलते हैं। मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। कौन हो सकता है दोस्तों? सिर्फ प्रभु हो सकते हैं और कोई नहीं मन की बात जानने वाला, है ना, वही है जो मन की बातों को जान लेते हैं। सब कुछ देख लेने वाला, सर्वद्रष्टा। सब कुछ देखने वाला, ये भी कौन है? प्रभु हैं, भगवान, वही देख लेते हैं। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी और सर्वज्ञ, ये भी ईश्वर ही होते हैं, है ना। चलिए, अपने आप में मग्न रहने वाला तो अंतर्मुखी, यानी उसको ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, वो अपने में ही मस्त है, उसको क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी। सबसे घुल जाने वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाता है बहिर्मुखी, है ना। वो सबसे बात कर लेता है, सबसे घुल मिल जाता है तो बहिर्मुखी। कुछ न जानने वाला तो भैया अज्ञानी, कुछ न जानने वाला अज्ञानी। रात्रि में घूमने वाला, रात्रिचर और निशाचर, इसको दोनों याद रखिएगा, रात्रिचर और निशाचर। वैसे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो निशाचर होता है, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक या रोजाना, ये तो जानते हैं। सप्ताह में एक दिन होने वाला साप्ताहिक। 15 दिन में पाक्षिक, इसको याद कर लीजिएगा, 15 दिन में होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। माह में एक बार होने वाले को तो मासिक कहेंगे। 3 महीने में एक बार होने वाले को त्रमासिक। 6 महीने में होने वाले को अर्धवार्षिक या छमाही, जो कि आपकी परीक्षाएं चलती है ना 12th क्लास तक में, त्रमासिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, है ना, और एक होती थी त्रमासिक हो गई, अर्धवार्षिक हो गई, फिर फाइनल आ जाते थे। बीच बीच में कभी विशेष जांच परीक्षा भी हो जाया करती थी, है ना। जो भी शिशु मंदिर के छात्र होंगे उनको मालूम है इसके बारे में, जो विशेष जांच। चलिए, साल में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? वार्षिक या सालाना, वार्षिक या सालाना। अब देखिए, सब कुछ कहने वाला, उसको क्या कहेंगे? सर्वहारी। सब कुछ कहने वाला, सर्वहारी। यहां पर याद रखिए, सब कुछ कहने वाला नहीं, सब कुछ मतलब खा लेने वाला भी होता है, खा लेने वाला, सब कुछ खा लेने वाला, उसको बोलते हैं सर्वहारी। जो सब कुछ खा लेता है ना, मांस भी खा लेगा, और शाकाहारी तो वो खाते ही है। बहुत कम खाने वाला, उसको कहेंगे अल्पाहारी। बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी। यहां पर याद रखिएगा, ये सब कुछ कहने वाला नहीं है, सब कुछ खाने वाला, ठीक है। कड़वे वचन बोलने वाला, कटुभाषी, बहुत कड़वे वचन बोलता है। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? मितभाषी। दूसरों की बुराई निंदा करने वाला, पर निंदक होगा या निंदक होगा।
बड़ाई या प्रशंसा करने वाला, इसको क्या कहते हैं? प्रशंसक। बढ़ाई या प्रशंसा करने वाला प्रशंसक। जो बोलने में असमर्थ हो उसके लिए क्या होता है? मूक या गूंगा। जो बोलने में असमर्थ हो, मूक या गूंगा। जो सुनने में असमर्थ हो, बधिर या बहरा। बधिर और बहरा को याद रखिएगा। बधिर जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, बहरा जो शब्द है वह तद्भव शब्द है। जो देखने में असमर्थ हो तो अंधा। अंधा जो देखने में असमर्थ हो। चलिए, जो जमीन उपजाऊ हो उसके लिए क्या शब्द आता है? उसके लिए शब्द आता है उर्वरा। जमीन यदि उपजाऊ है तो उर्वरा। उर्वरा एक तरीके से जो धरती है उसका पर्यायवाची भी होता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो तो उल्लेखनीय। आप लोगों ने सुना होगा या देख लिया होगा, कभी मोदी जी बोलते हैं उल्लेखनीय है, या जो हिंदी के जो कवि वगैरह होते हैं वो अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं उल्लेखनीय, क्योंकि वह उल्लेख करना आवश्यक है। जल और जमीन दोनों पर चलने वाले उभयचर। दोस्तों दरअसल उभय का मतलब होता है दो। कल ही वाले क्लास में हमने इसको चर्चा की थी। उभय का मतलब होता है दो। क्या? दो। एक यहां लिख दिया, एक यहां, ऐसे भी लिख देता हूं तो दो। इसीलिए जल और जमीन, यानी जल की बात, जमीन पर चलने वाले को उभयचर कहते हैं। खाने के बाद बचा हुआ जूठन, बचा हुआ जूठन, उसको कहा जाता है उच्छिष्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आता है। उभयचर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये उच्छिष्ट जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। जिस जमीन पर कुछ उत्पन्न ना हो, ऊसर। याद रखिएगा, उर्वर का उल्टा भी ऊसर होता है। ये ऊपर उर्वर लिखा हुआ है तो ये हो गया ऊसर। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार। एक ही आदमी का अधिकार क्या होता है? एकाधिकार। इतिहास से संबंधित क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। जो इतिहास से संबंधित होगा उसको क्या कहेंगे? ऐतिहासिक। इंद्रियों से संबंधित क्या कहलाता है? ऐन्द्रिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसके लिए क्या कहेंगे दोस्तों? ऐच्छिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक। अपनी ही विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी ही विवाहिता से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वह यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसका एक पार्ट और आएगा, ये पार्ट एक है, ये हल्की सी झलक है ना? आप जानते हैं ना, झलक दिखला जा, तो ये जो है यह सिर्फ झलक है। इसके बाद में इसका एक और टॉपिक आएगा। ये बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, उनको आपको याद करने पड़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये एक तरीके से पूरे ही अपने हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे ये कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, क्योंकि इसमें शब्द का आपको प्रॉपर मतलब मालूम पड़ जाता है। शब्द का प्रॉपर मतलब मालूम पड़ जाएगा तो व्याकरण आपके लिए सरल होने लगेगी। सभी से जुड़ा है, वर्तनी से जुड़ा है। आप संधि देखेंगे तो संधि से जुड़ा हुआ है। एक प्लस अधिकार देख लीजिए, एक ही आदमी का अधिकार, इसी में देख लीजिए संधि जुड़ गई इसमें खटाक से, है ना? ऐतिहासिक, इसमें संधि जुड़ गई। ऐन्द्रिक, इसमें जुड़ गई। तो आप देख रहे हैं संधि से जुड़ा हुआ है, समास से भी जुड़ा हुआ है ना? वर्तनी से हो गया, विलोम से भी जुड़ा है, उर्वरा और ऊसर हो गया तो विलोम हो गए। तो ये सभी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका पार्ट एक और आएगा, उस पार्ट को भी अपन करेंगे। आज की जो क्लास है अपनी, आज अपन समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि आपके पास में जो नोटिफिकेशन है वह तुरंत पहुंच जाया करेगा और आप क्लास को तुरंत देख लेंगे। और हाँ दोस्तों, जब पटवारी का पेपर होगा, सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, तब उसका 15 तारीख से ही एनालिसिस करवाना चालू कर देंगे। यानी कि 15 तारीख को जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, मतलब कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न तुरंत अपने पास में आ जाते हैं। प्रश्न जैसे ही आएंगे तो प्रश्नों का यहाँ पर एनालिसिस करवा दिया जाएगा। होगा क्या, आगामी समय में जितने भी आप लोगों के पेपर हैं या जो भी विद्यार्थी बचे रहेंगे उनका अगर पेपर है तो वो भी उस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं एक उचित रणनीति के तहत। टेलीग्राम से जुड़ना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली हिंदी की